के लिए आशीर्वाद नहीं दिया जाता। वो बेचारी खुद ही जल गई। तभी तो ये और क्रोध में आ गया हिरण्यकशिपु। देखिए मैंने कितने उपाय किए, इसका मतलब यानी खाली जोते चले जा रहे। अंत तो गप्पा उसने लोहे का खंभा पोले एकदम अग्नि में तबा के लाल कर दिया और जलादों से कहा बांध दो प्रहलाद को इसी खंभे में। और बनवा करके तलवार उठाई, कहा बोल तेरा हरि कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा, तुम्हारी तलवार के धार में मेरा हरि बैठा। हरि नाम सुनकर इतना चल उठा, इतना क्रोधित हो गया कि खींच के तलवार मारी। और जिस नाम हरि नाम के सहारे प्रहलाद खड़ा था, उस नाम ने क्या काम किया कि नरसिंह भगवान ने अवतार दे दिया और दुष्ट को मार गिराया। ऐसे भक्त की रक्षा का किया। हम सब भक्तों की रक्षा का ये त्योहार है, इतिहास है। लेकिन जब गंदा खान पान और गंदे कर्म और बुरे कर्म करोगे तो रक्षा कैसी होगी। वो तो नरसिंह की तरह संहार आपका हो जाएगा। इसलिए त्योहार की महिमा रख। ये सतयुग का त्योहार है होली, इसलिए मैंने उसको होली मिलन महोत्सव का रूप दिया और कहा सब लोग चलो झारखंड की पावन भूमि पर होली मिलन महोत्सव मनाया जाएगा और आप उसमें शामिल शरीक। इसलिए संकल्प ये लो कि मैं भक्त प्रहलाद की होली को कलंक नहीं लगाऊंगा, उनकी भक्ति पर और हरि नाम पर कलंक नहीं लगाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर हम सबको शाकाहारी हो जाना चाहिए। ये संकल्प लो तो आपकी होली हो जाएगी। मेरी भक्ति प्रहलाद की तो होली हो गई, लेकिन तुम्हारी कब होगी। होली वही होगी, उनकी तो हो गई प्रहलाद की। हम सब गुरु भक्तों की होली कब हो, हमारा आपका बचाव कैसे हो। हम सब काल माया के देश से उसके कर्मों के शिकंजे जाल से कैसे निकलेंगे और कैसे अपने घर की तरह मुखातिल होकर और पहुंचेंगे। हमें आपको भी उसी तरह प्रयास करना चाहिए। जैसे नाम पर पूरा विश्वास प्रहलाद को हो गया हरि नाम पर, ऐसे हमें आपको ये कलयुग के जगाए जय गुरु प्रभु नाम पर ऐसा विश्वास होना चाहिए, तो आपका भी काम हो जाए। अरे बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। अब आप लोग इस त्योहार की गौरव गरिमा को, होली मिलन महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिलो। मैं भी बैठा हूँ, देखूंगा आपको और आप अपनी भूल चूक की माफी कि भाई कोई हमसे भूल चूक हो गई हो। आज इस भक्त प्रहलाद के होली मिलन महोत्सव पर आप हमको माफ कर दीजिए, तो आपको क्षमा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जब आप अंदर से कहोगे गुनाह अपने और कमियां तो माफ कर दी जाएगी। वो तो माफ करने के लिए आएंगे, उनका काम माफी का है। सब तरह की माफी दिलाएंगे, सब तरह के यानी मतलब पापों से जब तुमको अलग थलग कर लेंगे पाक शाम निर्मल, तभी तो अपने घर ले जा सके। गंदे जीव तीर थोड़ी उतर जाएंगे। नाम जहाज पर गंदा जीव नहीं बैठ सकता। इसीलिए कहा नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर भी बैठे। ये लोभी लाची, ये कामी क्रोधी आलसी नहीं बैठ पाएंगे। ये सब आपको जानकारी समय से दी जा रही। आज इस होली मिलन महोत्सव झारखंड की पावन भूमि गढ़वा नगर उटारी जिले में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये सारा देश जिसको देख रहा। तुम नहीं देख रहे हो, ये सीधा प्रसारण हो रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा कि होली मिलन महोत्सव झारखंड की पावन भूमि पर कैसे मनाया जा रहा है। यह इसको समझिए भाई। अब आप आपस में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत, सारे भेदभाव, सारे मतलब यानी जो भी कोई गंदे संदेह विचार, किसी प्रति कोई शंका राग द्वेष, आज यहाँ पर सब इनको जला दिया जाएगा। आप संकल्प ले लें और आपस में एक दूसरे से मिले। छोटा बड़े के पैर छुएगा, बड़ा छोटे को आशीर्वाद दे। तो मर्यादा है अपने हिंदुस्तान की, अपने भारतीय समाज की, ये मर्यादा है।
इसी मर्यादा को तो लोगों ने खत्म कर दिया, तभी घर गृहस्थी परिवारों में परेशानियां आ गई, सब लड़ाई झगड़े चले गए। क्योंकि पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत अगर बना रहता, सेवा दया के भाव बने रहते, फिर आप ये काम कुछ कम नहीं। अब आप सब लोग एक दूसरे से देखो, कोई गंदगी नहीं, ये गंदगी का पर्व नहीं है, ये भक्त प्रयास यानी उनकी निर्मलता और स्वच्छता और पवित्रता और चरित्रता का, उनकी लगन का त्योहार है। इधर कोई गंदगी नहीं आ करो, सीधे ये है मिट्टी उठाइया, ये धरती माँ, और इसी भूमि पर आपने एक सप्ताह से ज्यादा भजन किया है। जहाँ भजन होता है वो भूमि पवित्र हो जाए। आपको ये मालूम नहीं है, एक बार शंकर पार्वती बियावान जंगल से चले जा रहे थे, अचानक शंकर जी एक जगह रुक गए और वहीं पर लेट करके साष्टांग दंडवत कर दिया। पार्वती चारों तरफ देख रही, कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ये किसको नमन प्रणाम कर रहे, बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 1 घंटे के बाद उठे तब कहा कि भगवान आप किसको प्रणाम नमन कर रहे, यहाँ तो कुछ नहीं। अरे पार्वती चलो, तुम नहीं जानती, चलो थोड़ी दूर चली। आप जानते हो स्त्रियां आज राजहट बालक बड़ी विचित्र होती, कहती नहीं आगे जब चलूंगी वो रात बताइए आप किसको प्रणाम कर रहे। कहा अगर नहीं मानती हो तो सुनो। कहा एक रात यहाँ संत ठहरे थे,